नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्ज़ाम कराया जाता है उसका प्रैक्टिस सेट है ये। तो इसमें 150 इसमें 100 क्वेश्चन है जिसका विश्लेषण आज इस सेशन में होने वाला है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण की नहीं किया गया है? गाय का, बी हाथी का, सी गैंडा का, डी आपका बाघ का। तो एक का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए गाय का। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका कि हुडों के अत्याचारी शासक मिहिर कुल का अंत किसने किया? यशोधर्मा ने, बी मिलिंद ने, सी रामागुप्त ने, डी आपका हर्षवर्धन ने। तो बताएंगे दूसरे का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दूसरे का ए हो जाएगा यशोधर्मा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है आपकी कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया है? ए इल्तुतमिश ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी महमूद गजनबी ने, डी आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। तो तीसरे का विकल्प आपका बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों एवं उनकी अवधि से संबंधित कौन सा युग्म सही है? दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1562 ईस्वी, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, डी आपका उपर्युक्त सभी। तो चौथा का विकल्प आपका हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताएंगे मैकाले को, कि अलेक्जेंडर वंश को, कि सी है आपका आउटरम को, डी है आपका सर चार्ल्स नेपियर को। तो 5 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा सर चार्ल्स नेपियर को। अगला 6वां है आपका कि कामागाटा मारू क्या था? औद्योगिक केंद्र था, एक बंदरगाह था, एक जहाज, सेना की एक टुकड़ी। तो 6वें का विकल्प आपका हो जाएगा सी एक जहाज। अगला देखते हैं, 7वां नंबर का आपका प्रश्न है कि 1927 में गठित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी कौन था? बलवंत राय मेहता, मणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, जवाहरलाल नेहरू। तो 7वें का विकल्प आपका ए बलवंत राय मेहता। अगला देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, बी है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, सी है क्लीमेंट एटली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा क्लीमेंट एटली। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 9 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नलिखित में से किस दिन प्रभावी हुआ? ए 20 फरवरी 1947 को, बी 3 जून 1947 को, सी 18 जुलाई 1947 को, डी आपका 15 अगस्त 1947 को। तो 9 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी 15 अगस्त 1947 को। अगला देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हकीम अजमल खान ने, बी अली बंधुओं ने, सी हजरत मुहानी ने, डी आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो 10वें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा अली बंधुओं ने। अगला देखते हैं, 11 नंबर का आपका है कि निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है? हिमोड़, बी विसर्प, सी आपका यू आकार की घाटी, डी आपका फियोर्ड। तो 11 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी विसर्प। अगला देखते हैं 12 का कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? ए इस्पात से, बी पेट्रोलियम से, सी मकबरा से, डी आपका जूट। तो 12 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बताएंगे कौन सा? बी पेट्रोलियम। अगला देखते हैं 13 है आपका, मानसून है ऋतु परक पवन, बी अस्थाई पवन, सी अस्थाई पवन, डी है आपका स्थायी पवन। तो मानसून क्या है बताएंगे आप लोग? 13 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए मानसून एक ऋतु परक पवन है। अगला देखेंगे 14 नंबर का विकल्प है आपका, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम में, कि पश्चिम बंगाल में, कि महाराष्ट्र में, कि आपका केरल में। तो 14 का आंसर देंगे आप लोग। बहुत सही जवाब आपका डी केरल हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर का आपका है प्रश्न कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कि कर्क रेखा पर। तो 15 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए उत्तरी ध्रुव पर। अगला देखते हैं, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सा अवधि जमा धनराशि, बी मांग जमा धनराशि, सी अंतर बैंक देनदारियाँ, डी है आपका अन्य उधार।
तो 16 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए सा अवधि जमा धनराशि। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है। एक कर आगम से, बी घरेलू उधारों से, सी विदेशी उधारों से, डी आपका कागजी मुद्रा छापकर। तो 17 का आपका विकल्प हो जाएगा डी कागजी मुद्रा छापकर। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था। 1960 से 61 ईस्वी में, 1964 से 65 ईस्वी में, 1966 से 67 ईस्वी में, 1970 से 71 ईस्वी में। तो 18 का आपका सही हो जाएगा ए 1960 से 61 ईस्वी में। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन दुग्ध का विपणन करता है। CACP, बी है GCMMF, सी है नाफेड, डी है आपका ट्राइफेड। तो 19 का कौन सा विकल्प हो जाएगा बताएंगे तो 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर का आपका प्रश्न है कि गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है। ए प्रति व्यक्ति औसत आय, बी भोजन में कैलोरी, सी है HCR, डी है आपका साक्षरता। तो 20 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा तो डी साक्षरता। अगला देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 कि भाग 5। तो 21 का आपका विकल्प हो जाएगा सी भाग 4। अगला देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 22 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 की अनुच्छेद 31। तो 22 का आपका विकल्प 20 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी आपका लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो 23 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा तो 20 सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। अगला देखते हैं 24 भारत के भाषा के आधारों पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। 1856, 1956, 1957 के 1953। तो 24 का आप विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। बहुत सही जवाब डी 1953। 25 नंबर का प्रश्न है आपका न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है केवल भारत में, केवल यूके में, केवल USA में, भारत एवं USA दोनों में। तो 25 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी भारत एवं USA दोनों में। अगला देखते हैं 26 नंबर का है आपका प्रश्न कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, बी स्कैनर, सी है बार कोड रीडर, डी है आपका स्पीकर। तो 26 का आपका जवाब हो जाएगा बहुत सही डी स्पीकर। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है कि कोई वस्तु अधिकतम भारहीन हो जाती है कब। वायु में, कि जल में, कि हाइड्रोजन में, कि निर्वात में। तो 27 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, निर्वात में। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने DNA का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। आर्थर कोनवर्म ने, बी हरगोविंद खुराना ने, सी नीरेन वर्ग ने, डी आपका वाटसन एवं किक ने। तो 28 का आपका विकल्प हो जाएगा ए आर्थर कोनवर्म ने। अगला देखेंगे 29 नंबर का है आपका जोनास साल्क ने किसके लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था। पोलियो के लिए, हिपेटाइटिस के लिए, कि टाइफाइड के लिए, कि आपका हैजा के लिए। तो 29 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए पोलियो के लिए। अगला देखते हैं 30 नंबर का है प्रश्न आपका कि खाने का सोडा है सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम सल्फेट, डी है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 30 का विकल्प आपका बी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला देखते हैं 31 नंबर का है आपका एक परीक्षा में एक विद्यार्थी में किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। दी हुई संख्या थी 500, बी 280, सी 240, डी आपका 180। तो 31 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 280। अगला देखते हैं सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति ₹1.25 के बजाय ₹1 में 3 सेब खरीद लेता है। कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा। लगभग 20%, बी आपका 25, सी आपका 30, डी आपका 33 सही 1/3।
तो 32 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 20। अगला देखते हैं 33 नंबर का है आपका प्रश्न कि 14 + 6 √5 का धनात्मक वर्गमूल कितना है, बताएंगे 33 का। बताएंगे 33 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो 33 का 20 सही हो जाएगा, 3 + √5। अगला देखते हैं 34 नंबर का आपका प्रश्न है कि यदि 5 √5 गुणे 5 की घात 3 है भागे 5 3/2 बराबर क्या होगा, तो 5 a + 2 है तो a का मान क्या होगा, a 4, b 5, c आपका 6, d आपका 8। तो 34 का आपका विकल्प ए हो जाएगा 4। अगला देखते हैं 35 नंबर का आपका प्रश्न है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा, ए 2 की वृद्धि होगी, बी वही रहेगा, सी 1.5 की वृद्धि होगी, डी 1 की वृद्धि होगी। तो 35 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 1 की वृद्धि होगी। अगला देखते हैं 36 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना का पात्र राघव चेतन है, ए सूरसागर, बी पद्मावत, सी चंदायन, डी आपका सूर्यमुख। तो 36 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी पद्मावत। अगला देखते हैं 37 नंबर का है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, राजसभा, बी राजभवन, सी विद्यालय, डी आपका पूजा घर। तो 37 का आपका ए सही हो जाएगा, राज्यसभा। अगला देखते हैं इनमें से कौन मत्सर का अनेकार्थक नहीं है, ए ईर्ष्या, बी द्वेष, सी आपका क्रोध, डी आपका रास्ता। तो 38 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, रास्ता। अगला देखते हैं 39 नंबर का है आपका कि शुद्ध वाक्य है कबीरदास लिखे पढ़े नहीं थे, बी वह दंड पाने योग्य हैं, सी गांधी जी चरखा चलाते थे, डी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो 39 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। 39 का सी हो जाएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। अगला देखेंगे सदा नाव कागज की बहती नहीं लोकोक्ति का अर्थ है, ए धोखेबाजी ज़्यादा दिन नहीं चलती, कागज पानी में गल जाता है, कागज पानी में नष्ट हो जाता है, डी कागज नाव की तरह नहीं बहता। तो 40 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यह है 41 से 43 तक का, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव एंड मार्क इन द आंसर शीट। ये है आपका क्वेश्चन, ये पैसेज है और इसको पढ़िए आप लोग आराम से, और उसके बाद इसी संबंधित 41 का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो बताएंगे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो व्हाट इज द ए वेरी सीरियस इशू अकॉर्डिंग टू द आर्थर, ग्लोबल वार्मिंग, चेंजेज इन रेनफॉल, फीडिंग बिहेवियर, डी है चेंज इन रेनफॉल एंड फीडिंग बिहेवियर। तो 41 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। अगला देखते हैं 42 नंबर का है आपका कि व्हाट माइट लीड टू ए चेंज इन ओशियन करंट्स। तो बताएंगे ए है आपका डिसरप्शन ऑफ मैरीन इकोसिस्टम, बी है राइज इन टेम्परेचर, सी है डिस्क्रप्शन ऑफ मैरीन इकोसिस्टम एंड राइज इन टेम्परेचर, डी है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो 42 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे। 42 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी राइज इन टेम्परेचर। तिरपन देखेंगे, देखते हैं अकॉर्डिंग टू द आथर। बताएंगे अकॉर्डिंग टू द आथर ए मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक रीजन विल प्रिजर्व में, ये है मेथन, बी है मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक रीजन वाज लॉन्ग फॉर रीजन, सी है वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक रीजन विल रिलीज मेथन इनटू द एटमॉस्फेयर, डी है वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक रिलीज। 43 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो 43 का आपका सही हो जाएगा सी वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक रीजन विल रिलीज मेथन इनटू द एटमॉस्फेयर। अगला देखते हैं 44 नंबर का है आपका प्रश्न कि फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ए माई फ्रेंड विल नॉट कम, बी टू अटेंड हिज दिस मैरिज, सी है आपका अनलेस ही इज नॉट इनवाइट, डी नो एरर।
तो 44 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, सी हो जाएगा, अनलेस ही इज नॉट इन वाइट। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव। देयर वाज ए सीरियस डॉट डॉट बिटवीन द टू ब्रदर्स। अल्ट्रेक्शन, बी अल्ट्रेशन, सी है आपका अबरेशन, डी है आपका एलिट्रेशन। तो 45 का बताएंगे कौन सा, बहुत सही, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 46 नंबर का है ये, कथन सभी थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट 10 वर्ष की अवधि में बंद करने चाहिए। तर्क, हाँ ये थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वातावरण को प्रदूषित करते हैं अतः धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। 2 है, नहीं भारत के पास ऐसे अन्य साधन नहीं है जो आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सके अतः इन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार चालू रखना चाहिए। दीजिए यदि तर्क 1 ठोस हो, बी दीजिए यदि तर्क 2 ठोस हो, दीजिए यदि या तो 1 या 2 ठोस हो, डी दीजिए अगर 1 या 2 दोनों ठोस हो। तो बताएंगे 46 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे, 46 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 नंबर का है, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर तथा मधु और बाएं से 18वें स्थान पर, यदि इन दोनों के बीच 4 लड़कियां हो तो बताएंगे पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां होंगी, बताएंगे आप लोग। तो 47 का आपका हो जाएगा बी 27। अगला देखते हैं 48 नंबर है आपका कि यदि ई और डी, सी और बी, ए और एच तथा के और एफ अपने अपने स्थान अदल बदल कर लें तो दोनों सिरों पर बैठे हुए छात्रों का जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा होगा, डी और ई, बी ई और एफ, सी डी और के, डी है आपका के और एफ। तो 48 का विकल्प सी सही हो जाएगा, डी और के। अगला देखते हैं 49 का आप लोग, ए प्लस बी का अर्थ बी भाई है ए का, ए गुणे बी का अर्थ है बी पति है ए का, ए माइनस बी का अर्थ है ए माँ है बी की, और ए भागे बी का अर्थ है कि ए पिता है बी का। तो बताएंगे 49 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 49 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में 3 या 4 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य 3 या 4 शब्दों से भिन्न अर्थात इस समूह से अलग प्रकृति का है। उस भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। 50, ए हारमोनियम, बी पियानो, सी आपका गिटार, डी आपका संगीतकार। तो कौन सा हो जाएगा 50 का बताएंगे आप लोग, 50 का डी हो जाएगा संगीतकार। अगला देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न है आपका कि अभी हाल ही में भारत सरकार की किस संस्था के शोधकर्ताओं ने फेफड़ों के कैंसर के लिए एक थेरोनोस्टिक नैदानिक थेरेपी ड्रग कैंडिडेट का विकास किया है। ए राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान NIF, बी है जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र JNCSR, सी है आगरकर अनुसंधान संस्थान AIRI पुणे, डी है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता। तो 51 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 53 का आपका है 52 देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। फिनलैंड, बी जापान, सी है आपका रूस, डी है इजराइल। तो 52 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए फिनलैंड। अगला देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की ई आधारशिला कहाँ रखी गई, दिल्ली में कि हैदराबाद में कि देहरादून में कि बेंगलुरु में। तो 53 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 53 का आपका सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प आपका, तो 53 का डी बेंगलुरु। अगला देखते हैं हाल ही में विक्रेता प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली किस संस्था द्वारा प्रारंभ की गई है। ए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी रिलायंस रिटेल लिमिटेड, डी आपका भारतीय रिटेल लिमिटेड। तो 54 का विकल्प आपका हो जाएगा, ए
अगला देखते हैं 55 का, किस शहर में 2024 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे, बताएंगे। तो 55 का आपका सही हो जाएगा बी, पेरिस में। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वह भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, कब चुने गए थे? तो 56 का बताएंगे। आपका सही विकल्प क्या होगा? बहुत सही जवाब ये हो जाएगा 25 जुलाई 2012 को। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र 2020 में आवश्यकता वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पारित करके अनाज, दालों, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज तथा आलू को इस अधिनियम की परिधि से बाहर कर दिया था। 23 अक्टूबर 2020 को सरकार ने इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस वस्तु की भंडारण सीमा निर्धारित कर दी? आलू की प्याज की, अरहर तूर की दाल की, सरसों का तेल। तो 57 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, प्याज। अगला देखते हैं 56 नंबर का है प्रश्न आपका कि लगभग 35 वर्षों के अंतराल के बाद भारत को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के शासी निकाय गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता प्राप्त हुई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी है खाद्य एवं कृषि संगठन, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी है विश्व व्यापार संगठन। तो 58 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी की गई वर्ष 2019 रिपोर्ट में आत्महत्याओं के आंकड़े की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बताएंगे। 59 का आपका राजस्थान, बी बिहार, पश्चिम बंगाल की महाराष्ट्र। तो 59 का आपका डी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बी सही हो जाएगा दक्षिण कोरिया। किस पड़ोसी देश के साथ भारत का संबंध हमेशा ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनावपूर्ण रहा है? श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी आपका श्रीलंका। दो विकल्प आ गया। तो 61 का बताएंगे कौन सा आपका सही होगा? तो सी सही हो जाएगा पाकिस्तान। अगला देखते हैं, भारत में कितने राज्यों एवं संघीय प्रदेश हैं? ए 25 राज्य एवं 7 संघीय। इसको तो सब जानते हैं कि 62 का आपका बी सही हो जाएगा 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला देखते हैं, वर्तमान में से संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधित्वों को निर्वाचित कर भेजती है? 19, बी 20, सी आपका 22, डी आपका 25। तो 63 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा 19। अगला देखते हैं 64 का आपका है कि यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया? 8 सितंबर, 18 सितंबर, 18 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो 64 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा 8 सितंबर। अगला देखते हैं 65, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 21 मार्च, 23 मार्च, 5 जून, 25 मई। तो 65 का विकल्प हो जाएगा सी, 5 जून। अगला देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, उपर्युक्त सभी से। तो 66 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। अगला देखते हैं 67, निम्नलिखित में से लुसाने में किस संगठन का मुख्यालय है? आईओसी का, बी ओईसीओ का, सी ईएसआरओ का, डी है एडीबी का। तो 67 का विकल्प आपका ए हो जाएगा आईओसी का। अगला देखते हैं 68 नंबर है आपका, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बताएंगे। तो 68 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं 69 का, 31वां ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन स्थल था? ए भुवनेश्वर उड़ीसा, बी है रियो डी जेनेरियो ब्राजील, सी है प्योंगचांग दक्षिण कोरिया, डी है कोई नहीं। तो 69 का आपका हो जाएगा डी, कोई नहीं। अगला देखते हैं
70 नंबर का देखेंगे। केंद्रीय कंद वर्गीय फसल अनुसंधान स्थान कहाँ है? कासरगोड, बी त्रिवेंद्रम, सी है लुधियाना, डी है आपका गुवाहाटी। तो 70 का बी हो जाएगा त्रिवेंद्रम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उससे संबंधित 71 से 75 तक दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिएगा, अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहा करे कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, पर हृदय नहीं मानता, बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य हैं। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहाँ पर अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप से विचारता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है। आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद पर्दा रहता है। बीती बिसारने वाले आगे की सुध रखने का दावा किया करें, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की सुध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संघ शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझने उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीता बिसारने का अभिप्राय है कि जीवन की अखंडता और व्यापकता की अद्भुत अनुभूति का विसर्जन, सहृदय भावुकता का भंग केवल अर्थ के निष्ठुर क्रीड़ा है। 71 देखेंगे, अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि मनुष्य अतीत जीवी होता है। बी, मनुष्य वर्तमान में भागना चाहता है। सी, वह मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। डी, मनुष्य अर्थपरायण नहीं होता है। 71 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे 71 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 72 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है। इसका भाव है कि वर्तमान में बहुत सी समस्याएं रहती हैं, हम वर्तमान की समस्याओं से ही उलझे रहते हैं। सी, हमारी समस्याएं वर्तमान से संबद्ध रहती है। डी है, हमें वर्तमान से प्रेम होता है। तो 72 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 नंबर का, अशांति किसका परिणाम है? तो बताएंगे वर्तमान से लगाव का, बी वर्तमान की उपेक्षा का, सी भविष्य की चिंता का, डी अतीत की विस्मृति का। तो 73 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, अतीत की विस्मृति का। अगला देखते हैं 74 नंबर का है आपका, केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि वह उलझनों को बढ़ाती है। वह अतीत की उपेक्षा करती है, वह वर्तमान की अधिक चिंता करती है, वह मनुष्य से संबंध नहीं रखने देती। 74 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 74 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? अतीत की स्मृति, अतीत का सुख, अतीत का दुख, अतीत का मोह। तो 75 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए अतीत की स्मृति। अगला देखते हैं 76 तक 80 निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के लिए दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला। आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा से ही परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। किंतु इस तथ्य का एक दूसरा पहलू भी है कि वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियां कम कर दी है, उससे मानव में अंतर घटा है, जिससे कई पुराने मूल्यों को ही नए आयाम मिले हैं। जो सहयोग छोटे से ग्राम या समाज तक सीमित था, अब विश्वव्यापी बनता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर अधिक बल दिया जाने लगा। युद्ध पहले से ही अधिक गर्हित ठहराया जाने लगा। समता भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया। इसलिए यह कहना तो उचित है, नहीं जान पड़ता कि नए मूल्यों का विकास नहीं हुआ, किंतु संप्रति पूरी मूल्य अवस्था दे सकती है। मूल्य अधिकांश नवीनतम पुरातन के संशोधन में हो रही है। बताएंगे इसमें विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। तो हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर रखने लगे हैं। हमारा विश्वास सभी परंपरागत मूल्यों से उठ गया है। हमारी सोच शुद्ध भौतिक बन गई है। हम पूर्णतः आत्म केंद्रित हो गए हैं। तो 76 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 77 नंबर का है आपका, वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है। हमें भौतिक लाभ मिलने लगे हैं भी। हमारी दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की
परिकल्पना साकार हुई है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। अब हम अपने ग्राम से ही नहीं चिपके रहना चाहते, अपितु विश्व भ्रमण करना चाहते हैं। विश्व के भौतिक सुखों के प्रति अधिक आकर्षित हुए हैं। तो 77 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 78 नंबर का आपका। विज्ञान के किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है? ए, विज्ञान ने भौतिक सुख सुविधाओं को महत्वपूर्ण बना दिया है। बी, रंग भेद व नस्लवाद को बढ़ावा दिया है। मनुष्य को आत्मकेंद्रित बना दिया है। डी, मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया है। तो 78 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखेंगे 79 नंबर का है आपका। क्या आज सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं? ए, आज सभी मूल्यों के नवनिर्मित में ही हम विश्वास करते हैं। बी, आज मूल्यों की महत्वहीन हो गए हैं। नहीं, अधिकांश पुरातन मूल्य की ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। हम पुरातन मूल्यों को बदलना नहीं चाहते हैं। तो 79 का आपका कौन सा हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं 80। उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक, उपयुक्त शीर्षक दें। ए, विज्ञान का महत्व। बी, मूल्य चिंतन। सी, पुरातन मूल्यों का महत्व। डी आपका है अंतर्राष्ट्रीयता की परिकल्पना। तो 80 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, 80 का ए। अब इसके 20 आपका बचा 100 में, बाद में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।